हेलो। हाँ बच्चों बच्चों कैसे हो? और सब ठीक ठाक है बच्चों? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? पढ़ाई जारी रखना, परीक्षाएं आने वाली हैं बच्चों। बच्चों आज हम लोग अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक रेनबो का लेसन 10 ए हीरो को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका अवलोकन करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे और इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पाठ का जो टाइटल है ए हीरो, इसका मतलब क्या है बच्चों? ए हीरो, एक हीरो। हीरो मतलब एक साहसी व्यक्ति। हीरो मतलब साहसी व्यक्ति, हिम्मत वाला। जैसा पिक्चर में हीरो होता है ना बच्चों, पिक्चर में, उसी तरह का साहसी व्यक्ति। तो इस स्टोरी में जो हमारा हीरो है कौन है? एक 9 साल का बच्चा है जिसका नाम स्वामी है। तो बच्चों ये स्टोरी बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छी है। इस कहानी को हम लोग आगे स्टोरी को पढ़ते हैं बच्चों। इससे पहले हम लोग इस पाठ में बच्चों आए हुए न्यू वर्ड्स पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा न्यू वर्ड थोड़ा समझते हैं, फिर इसके बाद अपनी स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं न्यू वर्ड कौन कौन से हैं हमारे इसमें। तो बच्चों हमारे देखिए यहाँ पर न्यू वर्ड कौन कौन सा है। पहला जो हमारा न्यू वर्ड बच्चों इसमें आया हुआ है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, SCORPION। स्कॉर्पियन माने बिच्छू। तो बच्चों इसको नोट भी करते चलिए। एडवांस, एडवांस मतलब उन्नत, नया, तकनीक से भरा हुआ। एडवांस कोई भी मतलब चीज़। ADVANCED, एडवांस्ड। नेक्स्ट है हमारा बच्चों न्यू वर्ड साइलेंस। साइलेंस, SILENCE। साइलेंस माने खामोशी या शांति। घोस्ट बच्चों, GHOST, घोस्ट बने भूत। सब लोग डरते हैं ना भूत से, तो घोस्ट बने भूत। रसलिंग, रसलिंग माने सरसराहट। RUSTLING। क्रावेल्ड, क्रावेल्ड माने रेंगा। CRAWLED, क्रावेल्ड। हग्ड, HUGGED, हग्ड माने गले लगाया। बर्गलर, बर्गलर माने सेंध लगाने वाला, चोरी करने वाला चोर। बर्गलर माने सेंध लगाने वाला। BURGLAR, बर्गलर। पब्लिश्ड, PUBLISHED, पब्लिश्ड माने प्रकाशित। तो बच्चों इस प्रकार हमारे जो है ये न्यू वर्ड हो गए। चलिए आपने न्यू वर्ड नोट कर लिए होंगे सबने, और इसको बच्चों याद भी करना है, ठीक है। इसको रिवीजन करते रहना जिससे कि आपको ये याद होगा, और इसको आप लोग पर डे अपने डेली यूज में इसको यूज करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं बच्चों। स्वामी इज ए 9-year-old बॉय हु लिव्स इन मालगुडी विलेज विथ हिज पेरेंट एंड ग्रैंड मदर। तो स्वामी बच्चों जो है एक बच्चे का नाम है जो 9 ईयर ओल्ड है, और बॉय माने लड़का, हु माने जो, ये कौन, लिप्स माने रहता है, मालगुडी विलेज, उसके गांव का नाम क्या है बच्चों? मालगुडी। विथ हिज पेरेंट्स, बच्चों पेरेंट्स माने माता पिता, एंड ग्रैंड मदर, और उसकी दादी। तो बच्चों जो है स्वामी जो है नाम का एक बच्चा, बालक 9 साल जिसकी उम्र है, वो अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ मालगुडी विलेज में रहता है। वनडे, वनडे बच्चों क्या मतलब है इसे? एक दिन। हिज माने उसके, फादर माने पिता, वाज माने थे, रीडिंग माने पढ़ रहे थे, ए माने एक, और न्यूज़पेपर माने समाचार पत्र या अखबार। एक दिन उसके पिता समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो तभी जो है देखिए बच्चों यहाँ पर कन्वर्सेशन में दिया हुआ ही हमारी स्टोरी, और स्टोरी ज़्यादातर कन्वर्सेशन में ही होती हैं। तो फादर, उसके पिता कहते हैं, स्वामी लिसन टू दिस, ए न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड हु वाइल रिटर्निंग होम बाई द जंगल पैथ केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर टिल some people came that way and killed the tiger।
तो उसके पिता ने कहा कि स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी तुमने सुना है ये न्यूज़? लिसन माने सुना, सुनना। स्वामी तुमने ये सुनी है खबर कि एक न्यूज़ पेपर में छपी हुई है, ए न्यूज़ ऑफ ब्रेवरी ऑफ विलेज, हमारे गांव के साहस की एक खबर छपी हुई है। ब्रेवरी माने बहादुरी की, न्यूज़ माने समाचार, विलेज माने गांव की। तो हमारे गांव के समाचार की खबर छपी हुई है। लैड हु मतलब जिसने वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल, लैड माने लड़के की जो है, जो जंगल से अपने घर की ओर लौट रहा था। पैथ केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर टिल सम पीपुल, और रास्ते में जो है शेर आ गया, रास्ते में शेर आ गया सामने से बिल्कुल फेस टू फेस, दैट वे एंड किल टाइगर, और जो है उन्होंने उस टाइगर को मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड व्हाट डू यू से टू दैट। इस खबर को पढ़ने के बाद जो है वो सीधे जो है स्वामी की ओर देख करके कहते हैं कि पिता स्वामी से पूछते हैं कि व्हाट डू यू से टू दैट, तुम्हारा क्या कहना है इस खबर के बारे में। तो स्वामी कहता है आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। स्वामी कहता है कि मैं सोचता हूँ कि वह व्यक्ति जिसने शेर को मार दिया वो बहुत ही बहादुर और तगड़ा रहा होगा, बच्चे जैसा ना रहा होगा, नॉट एट ऑल। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, फिर एक बच्चा जो है, एक छोटा सा बच्चा कैसे शेर से लड़ सकता है। फादर फादर कहते हैं ए मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। उसके पिता कहते हैं कि मैन एक आदमी में जो है हाथी की जितनी ताकत होती है। एट बी ए कावर्ड वेराज अनदर मैन, और अगर वो साहसी नहीं है, कायर है। हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रा बट हैज करेज कैन डू एनीथिंग। उसने कहा कि आदमी में एक हाथी की तरह ताकत होती है, लेकिन उसके लिए उसका साहसी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो कायर है तो एक जो है स्ट्रा भी नहीं उठा सकता, मतलब छोटी सी वो भी नहीं उठा सकता स्ट्रा भी। मतलब साहस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहस से ही व्यक्ति को ताकत मिलती है। तभी स्वामी कहता है सपोज, वो कहता है सपोज, स्वामी कहता है ठीक है मान लो, चलो ठीक है माना पिताजी, आई हैव ए ऑल द करेज, मुझ में कूट कूट के साहस भरा है। तो व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर अटैक मी, तो मैं क्या करूँगा शेर अगर मुझ पर हमला कर देगा तो। फादर लेट अलोन स्ट्रेंथ, पहले तुम ये साबित करो, लेट अलोन स्ट्रेंथ, तुम जो है पहले ये साबित करो कि कैन यू प्रूव यू हैव करेज, तुम ये साबित करो कि तुम्हारे अंदर साहस भरा है कि नहीं भरा है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस, अगर तुम एक रात अंधेरे में मेरे ऑफिस में सो करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर साहस भरा हुआ है। तो चूंकि स्वामी हैड ऑलवेज स्लिप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी हु इरिटेट हिज फादर, और स्वामी जो है हमेशा अपनी दादी के बगल में लेटता था, ठीक है, विच इरिटेट हिज फादर, जो उसके पिता को परेशान करता था। स्वामी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो स्वामी ने कहा कि फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, उसने कहा ठीक है पिताजी, अगले महीने की पहली तारीख को मैं अकेले सो करके दिखलाऊंगा। फादर ने कहा नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, नहीं तुम्हें आज ही जो है अकेले सो के दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कहा कि मेरे अंदर साहस कूट कूट के भरा है। इन द इवनिंग, और जैसे शाम आई, स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, स्वामी गया और अपनी दादी के कंबल में छिप करके सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, और शाम को जब उसके पिताजी आए तो उन्होंने उससे कहा कि गेट अप, फादर ने कहा उठो स्वामी। तो ग्रैनी कहती है वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तभी उसकी दादी बोलती क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, और पिताजी ने उसके बिस्तर को मोड़ा और उसे गोदी में उठा करके ले आए। फादर केम विथ मी, पिताजी ने कहा कि चलो उठो मेरे साथ चलो। तो स्वामी लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, स्वामी ने कहा कृपया मुझे इस हॉल में सोने दो। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, तुम्हारा ऑफिस जो है बहुत ही गंदा है। देयर मी बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक, और तुम्हारी जो कानून की किताबें हैं ना, इनके पीछे बिच्छू देखे थे मैंने, बिच्छू हैं इनके पीछे। फादर ने कहा नो नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, उसके पिता ने कहा नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें आज ये सिद्ध करना है कि तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता। इफ इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट,
और यह जो है केवल आदत की बात होती है। क्वेश्चन है हैबिट, ये जो है एक आदत होती है। यू मस्ट कलेक्टिव गुड हैबिट, और यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट, और तुम्हें जो है अच्छी आदतें डेवलप करनी चाहिए। एज द नाइट एडवांस एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, स्वामी हर्ट बीट फास्टर। एज द नाइट, यह रात जो थी स्वामी के लिए खास थी, और इतनी खामोशी थी उस रात में कि उस रात में भी स्वामी अपने दिल की धड़कन को आसानी से सुन सकता था। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स, और जैसे जैसे रात होने लगी उसे सारी अपनी स्टोरियों के जो है डेविल्स माने भूत प्रेत सब याद आने लगे। एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जितने भी भूतों के बारे में उसने अपनी ज़िंदगी में सुना था वो सब उसको याद आने लगे। ही शट हिज आईज टाइट एंड कवर्ड हिमसेल्फ विथ हिज ब्लैंकेट अंडर अंडर द बेंच, और वो जो है उसने अपनी आंखें भींच करके बंद कर ली। और क्या किया उसने, कंबल के अंदर अपने आप को बंद कर लिया, और बेंच के ऊपर ना लेट करके वो बेंच के नीचे लेट गया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनी प्रेजेंट एट हिज साइड, तभी जो है उसे जो है उसने हिज हैंड आउट टू फील, तभी उसने अपना हाथ धीरे से बाहर निकाला, तो उसको यह एहसास करने के लिए कि दादी मेरे बगल में लेटी है। एज इट वॉज हिज हैबिट, क्योंकि यह उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसे केवल जो है बेंच का जो वुडन लेग था वही उसने टच हुआ। ही स्वीटेड विथ प्राइटेड, बट ही ओनली टच द वुडन लेग्स ऑफ द बेंच, ही स्वीटेड विथ प्राइटेड, और उसे जो है जैसे उसने जो है लकड़ी के पैर को छुआ, ही स्वीटेड विथ प्राइटेड, और उसको पसीना आ गया भयंकर। स्वीटेड माने पसीना, विथ प्राइटेड, और उसे जो है भयंकर पसीना आ गया। स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच, और स्वामी जो है बेंच के किनारे की ओर मुड़ा। ही स्टार्टेड इन टू द डार्कनेस, ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और वो अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। समथिंग वाज मूविंग, तभी उसने देखा समथिंग वाज मूविंग डाउन, कोई चीज़ जो है अंधेरे में चल रही थी या महसूस हो रही थी उसको। एज इट केम नीरर, और जैसे जैसे वो उसके पास आ रहे थे, थिंकिंग इट इज ए घोस्ट, उसने सोचा कि यह भूत है। ही क्राइवल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और ही क्राइवल्ड, और वो सड़का, आउट फ्रॉम द अंडर द बेंच, और वो सरकते हुए बेंच के बाहर आया। एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज, और उस जो भूत था उसको जोर से उसने पकड़ लिया। ही यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वीपन, और उसने जो पैर उसके पकड़ लिए और उसने जो है अपने दांतों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। द क्रिएचर एल्ड आउट इन पेन, और वो जो क्रिएचर था, जो आकृति थी, वो जो है ईल्ड आउट इन पेन, मतलब कि वो दर्द से कराह उठी। इन ए मूवमेंट हिज फादर, और इसी क्षण उसके पिता, ही द कुक, और कुक एंड सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट, वो लाइट लेकर के भागे। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले एडमिस्ट द फर्नीचर विथ ए ब्लीडिंग एंकल, और वो सभी जो है उसके ऊपर फेल ऑन हो गए, गिर पड़े, जो एडमिस था फर्नीचर के विथ ब्लीडिंग एंकल, जिसके कि उसके एंकल से जो है क्या कहते हैं टहने से वो निकल रहा था, खून निकल रहा था। फादर कॉल्ड द पुलिस, तभी उसके पिता ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटेरियस थीफ, और पुलिस जो है बहुत खुश थी स्वामी से, जिसने कि जो है सातिर चोर या फेमस चोर को पकड़ाया था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, स्वामीज क्लासमेट कांग्रेचुलेट विथ द लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट, और सभी जो है उसको धन्यवाद दे रहे थे, उसको बधाई दे रहे थे, उसकी ओर देख करके, उसका मान से, उसकी ओर सम्मान से देख करके सभी उसके साथी उसको धन्यवाद दे रहे थे। द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, तभी उसके हेडमास्टर जो प्रधान टीचर थे उन्होंने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम, और उसकी बहादुरी की एक खबर जो है मालगुडी टाइम्स में भी छपी। दिस स्टोरी हैज़ बीन एडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय आर के नारायणन। बच्चे जो कहानी है, ये कहानी जो है हमारे आर के नारायणन की किताब थी मालगुडी डेज, उससे जो है ये कैप्चर की गई है। चलिए बच्चों, इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए ठीक है,
हाँ, चलिए बच्चों देखते हैं। हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट न्यूज़ डिड स्वामी फादर रीड इन द न्यूज़पेपर? व्हाट न्यूज़, तो बच्चों व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर? जो जो उसके जो पिता थे, उन्होंने क्या जो है न्यूज़ पढ़ी न्यूज़पेपर पर? तो बच्चों इसका आंसर लिख लीजिए कि स्वामीज फादर रीड अबाउट द ब्रेवरी ऑफ विलेज हु केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पर। तो उन्होंने क्या पढ़ा था खबर में कि जो है एक बॉय लड़का जो है केम फेस टू फेस विथ टाइगर, वो जो है मतलब कि सामने सामने से उसने जो है घर लौटते समय चीते को मार दिया था। चलिए बच्चों लेसन बी हमारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमारा बी है बच्चों, व्हाट डज स्वामीज फादर क्वाइटो क्वेट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज? तो स्वामी के पिताजी का क्या मानना था जो है साहस के संबंध में और ताकत के संबंध में? ही सेड दैट ए मैन वुड हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिमेंट। उन्होंने कहा एक व्यक्ति के अंदर हाथी जैसी ताकत होती है, एंड येट बी ए कावर्ड, अगर वो कायर है तो वेराज अनदर वन कुड हैव स्ट्रेंथ ऑफ एक्स्ट्रा बट हैज करेज कैन डू एनीथिंग। तो अगर वो कायर है तो वो जो है एक एक्स्ट्रा भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो साहसी है तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि व्हाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम? उसके पिताजी ने क्यों कहा था कि जो है तुम स्वामी उसके ऑफिस में सो? स्वामीज फादर वांटेड स्वामी टू शो हिज करेज एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, सो ही आस्क्ड स्वामी टू स्लीप इन हिज विलेज ऑफिस। क्योंकि वो चाहते थे कि ये अंधेरे से डरना छोड़ दे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, डी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज स्वामी कंडीशन व्हेन ही ले एडमिस्ट द फर्नीचर? स्वामी कंडीशन क्या थी बच्चों जब वो फर्नीचर के नीचे लेटा हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर है हमारा, स्वामीज हार्ट स्टार्टेड बीइंग फास्टर, ही शट हिज आइज टाइट एंड कवर्ड हिमसेल्फ विथ ब्लैंकेट, ही स्वीटेड विथ फ्राइट। मतलब स्वामी जब उसके नीचे लेटा तो वो जो है उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि वो उस रात में भी सुन सकता था। ही शट हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, टाइट एंड कवर्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को जो है कवर्ड कर लिया किससे? विथ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से कवर कर लिया। ही स्वेटेड विथ फ्राइटेड, और वो जो है पसीने से भर गया। क्वेश्चन ई, व्हाट वाज द इंसिडेंट विच शोड स्वामीज ब्रेवरी? क्या हुआ था जो स्वामी की बहादुरी को दिखाता है? तो इसका आंसर है, व्हेन स्वामी वाज अलोन इन द डार्क ऑफिस रूम ही सेंस्ड समथिंग मूविंग, तभी उसने अनुमान लगाया कि कुछ जो है घूम रहा है। थिंकिंग इट वाज ए घोस्ट, उसने सोचा कि यह जो है घोस्ट है, भूत है। ही हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट एंड बिट ऑन इट एंकल, और इसने तेजी से उसके अंकल को पकड़ लिया था, उसकी जो है टखने को। इट वाज ए नोटेरियस थीफ हु वाज इंजर्ड एंड देन वाज कॉट बाय पुलिस, और ये एक फेमस चोर था जो कि हाथिर चोर था जो कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। हु वाज इंजर्ड एंड देन वाज कॉट बाय पुलिस, और जिसको घायल कर दिया था उसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। दिस एक्सीडेंट वुड स्वामी ब्रेवरी, और इस एक्सीडेंट से प्रूव कर दिया था कि स्वामी बहादुर है। चाहिए सेकंड नंबर, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। और बच्चों जो है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्वामी लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, जो सही है, स्वामी मालगुड़ी गांव में रहता था। स्वामी ऑलवेज स्लीप बिसाइड हिज मदर, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो ग्रैनी के मदर ग्रैंड मदर के भी साथ बिसाइड होता था। स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डिविल्स एंड घोस्ट, बिल्कुल सही बात है ये। द पुलिस सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, गलत। किसने कहा था? हेडमास्टर ने कहा था। चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारा वर्ड पावर में आते हैं हम लोग। टेक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, और बच्चों जो है ब्रैकेट में आपको करेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, चेयर एंड यूज इन द होम। ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, टेबल जैसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग चेयर एंड बेड यूज इन होम। बच्चों क्या हुआ? क्रॉकरी की फर्नीचर, बच्चों फर्नीचर कहते हैं उसको। ए वुलन सीट यूज टू कीप अस वार्म, बेडशीट की ब्लैंकेट, ब्लैंकेट बच्चों। ए सेट ऑफ रूम और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, ऑफिस। ए पर्सन हु इंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, बर्गलर, बिल्कुल सही है, जो चोरी होता है वो। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग फ्रॉम टू टिल एट। तो द कावर्ड cheered till the end of game. The train is expected at 12 p.m. Children played cricket from 5 p.m. to 6 p.m. तो ठीक बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ्य पूरा हो गया। और बच्चों आशा करता हूँ कि आपको जो है ये आपने लाइक किया होगा, इस वीडियो को पसंद किया होगा।
तो अगर आपने लाइक और पसंद किया है तो इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।